आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है शिष्यों की पात्रता। आध्यात्म महाशक्ति का मानव शरीर में ठीक तरह अवतरण हो, इसके लिए उसकी कुछ पात्रता चाहिए। स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आई थी, तब उसने भगीरथ से यही पूछा था कि जब मैं नीचे उतरूंगी तब उस वेग को धारण कौन करेगा। ऐसा वेग धारण न किया जा सका तो धरती में छेद हो जाएगा और धरा पाताल को चली जाएगी। भगीरथ ने वस्तु स्थिति को समझा और वे गंगा धारण करने वाले सत्पात्र की तलाश में निकले। यह कार्य भगवान शंकर ने पूरा किया। गंगा उनकी जटाओं में उतरी। यदि धारण करने वाला सत्पात्र मिला होता तो संभवतः यदि धारण करने वाला सत्पात्र न मिला होता तो संभवतः गंगा अवतरण ही न होता। समर्थ गुरु रामदास के पास बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी। वे उसे किसी को देना चाहते थे, पर सत्पात्र न मिलने पर दे किसे। उन्होंने बालक शिवाजी की परीक्षा ली, आँखों में दर्द का बहाना किया और उसके उपचार में सिहनी के दूध की आवश्यकता बताई। यह शिवाजी स्वार्थी शिष्यों की तरह इस झंझट में पड़ने से कतरा गया होता तो उसे न तो समर्थ गुरु का अनुग्रह मिला होता और न भवानी की दी हुई अपराजिता तलवार उपलब्ध होती। गुरु गोविंद सिंह हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे। उन्होंने अपने कुछ सारथी सहचरों की आवश्यकता थी। खोटे सिक्कों की तरह ओछे व्यक्तियों के लोग किसी महत्वपूर्ण कार्य में नहीं आ सकते। उन्हें सत्यपात्र सारथियों की ज़रूरत थी। शिष्यों की भरी सभा में उन्होंने ऐसे सच्चे लोगों का आह्वान किया जो अपनी बलि देने को तैयार हों। चतुर भाग खड़े हुए। केवल 5 व्यक्ति शेष रह गए। उन्होंने बलिदान की इच्छा प्रकट की। यह लोग छोटी जातियों के थे। गुरुदेव ने उनकी परीक्षा ली और अपने महान मिशन का कार्य उन्हीं 5 के ऊपर छोड़ दिया। वही 5 पंच प्यारे सिख धर्म के प्रमुख संचालक कहलाए। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह के प्राण प्यारे पुत्र भी अपने को जीवित दीवार में चुनवाकर धर्म निष्ठा की परीक्षा में पंच प्यारों से भी एक कदम आगे बढ़कर और भी खरे उतरे। अरुणि, धौम्य, सुखदेव, नचिकेता आदि की गुरुओं द्वारा कठोर परीक्षा ले जाने की कथाएं प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में जिन्हें भी तत्वदर्शी लोग ब्रह्म विद्या का अनुदान देते थे, उनकी यह परीक्षा अवश्य कर लेते थे कि यह इस विभूति को धारण करने का पात्र भी है या नहीं। कुपात्रों को कुछ बड़ी चीज़ नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह बेचारा न तो उसे धारण कर सकेगा और न उसकी रखवाली ही इससे बन पड़ेगी। तांत्रिक उपासना का प्रथम सोपान यही है कि साधक के साहस और धैर्य की परीक्षा ली जाए। डरपोक प्रकृति के व्यक्ति तंत्र शक्ति को धारण नहीं कर सकते, इसलिए उस साधना क्रम में प्रवेश करने वाले को प्रारंभ में ही भय और प्रलोभन भरी कितनी ही विभीषिकाओं का सामना करना पड़ता है। जो उनमें असफल हुआ उसे तंत्र शक्ति के अवतरण से वंचित रहना पड़ता है। हरिश्चंद्र को अविनाशी यश पाने से पूर्व कड़ी परीक्षा की आग से गुजरना पड़ा। प्रहलाद की भक्ति झूठी है या सच्ची, यह उसने एक से एक भयावह संकटों को सिरोधार्य करके सिद्ध किया। निपुत्री दिलीप गुरु वशिष्ठ से संतान का
वरदान मांगने गए तो उनकी श्रद्धा गौ चराने और उसकी रक्षा की अर्चन भरा कार्य सौंप कर परखी गई। सिंह से गुरु का गौ बचाने के लिए जब वह अपना प्राण देने तक को तैयार हो गया, तभी यह जाना गया कि दिलीप श्रद्धावान है। श्रद्धावान को ही आध्यात्मिकता का अनुदान मिलते रहे हैं। यदि आध्यात्मिक मार्ग की वास्तविक प्रगति के लिए थोड़ा सा पूजा पाठ ही पर्याप्त होता तो शिव, दधीची, हरिश्चंद्र, मोरध्वज, ध्रुव, प्रहलाद, भर्तहरि, बुद्ध, महावीर, सुदामा, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, मीरा, सुर, तुलसी, अरविंद, वंदा, बैरागी, गांधी जैसे सभी धर्म प्रेमियों को कष्ट साध्य जीवन अपनाने और त्याग बलिदान के पथ पर अग्रसर होने की क्यों आवश्यकता पड़ती। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।